में जिस तरीके से पैसे की लूट, आडंबर, नफरत पैदा किए गए, मैं खास तौर पर झारखंड के हर जाति की जनता को, जिन्होंने हेमंत सरकार पर दोबारा विश्वास किया, ये ऐतिहासिक क्षण है। आज तक झारखंड में दोबारा सरकार किसी की नहीं बनी और ये मुंह खाने पड़े गुंडे लोगों को, बाहर से आने वाले, जो गिद्ध दृष्टि जिनकी थी, ने भी जिस तरीके से शरद पवार, राहुल गांधी जी, उद्धव जी पर भरोसा जताया है, उसके लिए इतने नफरत मराठी गुजराती के बीच झगड़ा लगाने के बावजूद भी, इतने नफरत के बावजूद भी, मैं तो साफ कहता हूं, यदि 20 लाख वो ईवीएम कहाँ है जो चोरी हुई थी। पूर्णिया की जनता, आवाम, और मैं एक बात आग्रह अंत में जरूर करूंगा कि जो लोग कभी कभी कुछ पोस्ट करते हैं, मुझे उनसे पूछना चाहूंगा कि 20 साल पप्पू यादव नहीं थे तो फिर आपने एक बार भी एयरपोर्ट की चर्चा क्यों नहीं की, जबकि जमीन अधिग्रहण भी नहीं हुआ था। नीतीश कुमार जी 20 साल रहे, लेकिन कभी एक बार भी पूर्णिया जमीन के बारे में चर्चा तक नहीं की। लेकिन मैंने 4 महीने के वादे किए थे कि 4 महीने मेरे लिए काफी होगा। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव बड़ा खुलासा करते हुए नजर आ रहे हैं। पटना आने के बाद पप्पू यादव को धमकी मिलती है और उसके बाद अपने आवास पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जदयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के तहत साजिश की जा रही है, और जो साजिश की जा रही है उसका वो टैप भी रखे हुए हैं और वो टैप लोकसभा में दिखाएंगे। और साथ ही साथ पप्पू यादव झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, पहले आप सुनिए। में जिस तरीके से पैसे की लूट, आडंबर, नफरत पैदा किए गए, मैं खास तौर पर झारखंड के हर जाति की जनता को, जिन्होंने हेमंत सरकार पर दोबारा विश्वास किया, ये ऐतिहासिक क्षण है। आज तक झारखंड में दोबारा सरकार किसी की नहीं बनी और ये मुंह खाने पड़े गुंडे लोगों को, बाहर से आने वाले, जो गिद्ध दृष्टि जिनकी थी। हम लोग परिवार बनकर के चुनाव लड़े और मुझे उम्मीद ही नहीं है, हम 50 के लगभग सीट ला करके हम दोबारा सरकार बनाएंगे। और हर कीमत पर जो वादे राहुल गांधी और हेमंत सोरेन जी ने किया है झारखंड को नंबर 1 बनाने का, वो संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा। महाराष्ट्र की जनता ने भी जिस तरीके से शरद पवार, राहुल गांधी जी, उद्धव जी पर भरोसा जताया है, उसके लिए इतने नफरत मराठी गुजराती के बीच झगड़ा लगाने के बावजूद भी, इतने नफरत के बावजूद भी, मैं तो साफ कहता हूं, यदि 20 लाख वो ईवीएम कहाँ है जो चोरी हुई थी, और 20 ईवीएम को ना बदला जाए, यदि नफरत ना पैदा किया जाए, तो मैं समझता हूं, मेरी जो सोच है, और पैसे का खेल ना हो तो कभी भी भाजपा चुनाव ना जीतेगी इसमें, कभी। अब आइए, दूसरी सबसे बड़ी बात जो आज केक कटी है, वो पूर्णिया की जनता, आवाम, और मैं एक बात आग्रह अंत में जरूर करूंगा कि जो लोग कभी कभी कुछ पोस्ट करते हैं, मुझे उनसे पूछना चाहूंगा कि 20 साल पप्पू यादव नहीं थे तो फिर आपने एक बार भी एयरपोर्ट की चर्चा क्यों नहीं की, एक बार भी सदन में चर्चा क्यों नहीं की, ये आप हमको बताइए। और 20 साल के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी 11 साल से तो थे ना, और नीतीश कुमार जी 20 साल से थे, तो एक बार भी आज तक नीतीश कुमार जी एयरपोर्ट के जमीन के मामले को लेकर गंभीर क्यों नहीं हुए। वो तो हमारे नेता, सांसद, प्रतिनिधि वहां पर, हम लोगों ने और गांव के लोगों ने हमको कॉपरेट किया कि जब पप्पू यादव आ गए तो हम जमीन देने को तैयार हैं। इसके पहले तो आपने जमीन के लिए लाठी गोली तक चलाई थी, लोगों को जेल में बंद किया था। तो इसीलिए यह सिर्फ संघर्ष के वादे जो मैंने किए, मैंने 4 महीने पहले ही वादे पूरे किए, और इसी मुझे 5 महीने के अंदर
48 करोड़ रुपया जो दिया गया टर्मिनल के लिए, बिहार का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट वो बनेगा। मैं इसीलिए बधाई देता हूं। और आधुनिक एयरपोर्ट चुनापुर, जिसका सपना हम कभी शरद यादव जी के समय, अटल जी के पहले, अटल जी से लेके आज तक हमने प्लेन भी शुरू की थी, और 20 साल पप्पू यादव के वहां नहीं रहने से एमपी इन बातों को दबा दिया गया था। एक बार भी लोकसभा में ये चर्चा नहीं उठी, सदन में ये मामला नहीं उठा। एक बार भी 11 साल प्रधानमंत्री रहने के बावजूद भी कभी इस बात का जिक्र नहीं हुआ। एक बार अमित शाह जी ने तो यहां तक कह दिया था कि एयरपोर्ट शुरू हो गए, जबकि जमीन अधिग्रहण भी नहीं हुआ था। नीतीश कुमार जी 20 साल रहे, लेकिन कभी एक बार भी पूर्णिया जमीन के बारे में चर्चा तक नहीं की। लेकिन मैंने 4 महीने के वादे किए थे कि 4 महीने मेरे लिए काफी होगा। मैंने कई वादे किए हैं। एयरपोर्ट था, हाईडेम था, एनएच है, एक्सप्रेसवे है, रेलवे है, अस्पताल है, भ्रष्टाचार है, जिसमें पहला वादा एयरपोर्ट था। मैं लगभग 5 वादे अपने पूरा कर चुका हूं, 4 महीने में 5। और पूर्णिया सीमांचल को इतिहास में नंबर 1 करना, मेरे पास सारे चिट्ठी हैं। 20 दिनों के लोकसभा में पप्पू यादव ने सारी बातें उठाई थी। 7 बार यह मामला उठा था सदन में, और 5 बार हम मंत्री से, मैं मंत्री जी को, प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी, तीनों आदमी को बधाई तो दूंगा ही कि देर आए दुरुस्त आए। आपने पूर्णिया की जनता के संघर्ष को देखा, और मैं अपनी ओर से पूर्णिया की जनता, सीमांचल की जनता को बधाई दूंगा। जो पप्पू यादव बेटे के नहीं रहने के बावजूद उन्होंने लगातार संघर्ष किया चुनापुर एयरपोर्ट को लेकर के, तो ये धन्यवाद पूर्णिया की जनता को जाएगी। पप्पू यादव तो मात्र उसका बेटा है, सेवक है, वो मेरा जो दायित्व मैंने किया, लेकिन धन्यवाद के पात्र पूर्णिया की जनता है। पूर्णिया को, पूर्णिया परिवार को मेरा प्रणाम है कि हम लोग ये विक्ट्री जीत गए। 48 करोड़ रुपया मुझे मिला। जो मैं दरभंगा के तट पर एयरपोर्ट चलाने की बातचीत की थी, वह स्वीकार किया गया। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं। इसीलिए आज पटना के हमारे सारे साथियों ने गौरवान्वित महसूस किया। आज हम लोग पूर्णिया की जनता के लिए केक काटे। धन्यवाद। तो आपने पप्पू यादव को सुना, साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब हम पटना आए तो हमको धमकी मिली है, और साथ ही साथ वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जदयू के कुछ राष्ट्रीय पदाधिकारी के साथ उनको जो है साजिश की जा रही है, और साजिश का जो टैप है वो उनके पास है। लोकसभा में उनका खुलासा करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि झारखंड में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और 50 से ज्यादा विधायक जीतेंगे। झारखंड के जनता को जो है धन्यवाद कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बाहरी लोग इधर से उधर की बात करने के बावजूद जो है झारखंड की जनता हेमंत सोरेन पर विश्वास जताई है, इसलिए उनको मेरे तरफ से धन्यवाद है। इस प्रकार के वीडियो से लगातार अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज, और अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। धन्यवाद।